ज्योति को लेकर जो संशय बढ़ा वो और क्यों बढ़ता गया। पहलगाम की जो घटना हुई उससे पूरा देश दुखी हुआ, पूरा देश आहत हुआ, लेकिन ज्योति की जो बोली भाषा थी वो वैसी नहीं लग रही थी, पूरे देश जैसी नहीं लग रही थी। पहलगाम हमले के बाद ज्योति मल्होत्रा ने वीडियो बनाया और पहलगाम जाने वाले सैलानियों को ही उसने कसूरवार ठहरा दिया। उसने कह दिया उनकी गलती है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और ये कहा कि हमले के लिए भारत सरकार ही जिम्मेदार है। इस तरह का बयान आप सोचिए, उस दौरान जब पूरा देश आहत था, दुखी था, आतंकियों को लेकर कुछ भी नहीं बोली ज्योति। ऐसा लगा कि मुंह सिल गए हैं और यहीं से कहीं ना कहीं लगा कि ज्योति का झुकाव भारत की तरफ नहीं, पाकिस्तान की तरफ है। सुनिए खुद ज्योति ने एक वीडियो में क्या कहा था। गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पर, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के, इतने पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई, वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। ना अपने आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई पाकिस्तान की अधिकारी है जो बोली, ये लग ही नहीं रहा कि ये भारतवासी लड़की है जो इस तरह की बातें कह रही है, अपने ही देश में प्रश्न खड़े कर रही, जो वहाँ गए हैं सैलानी उन पर प्रश्न खड़े कर रही, गवर्नमेंट पर प्रश्न खड़े कर रही है। यहाँ हर किसी को दुख था और दुख का लेश मात्र भी इसके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था, यही वजह है। लेकिन आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का जो उच्चायोग भारत में, वहां पर ऐसा लग रहा है कि इसी तरह के ब्लॉगर्स को टारगेट किया जा रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान उच्चायोग में भारत विरोधी काम धड़ल्ले से हो रहा है। भारत के ब्लॉगर्स को टारगेट किया जा रहा है और ब्लॉगर्स के जरिए पाकिस्तान की छवि सुधारने की कोशिश की जा रही है। ब्लॉगर्स के जरिए भारत अलग अलग जगहों की जानकारियां भी ये जुटा रहे हैं, भारत में अलग अलग जगहों की। ब्लॉगर्स पर किसी को शक नहीं होता, वो कहीं भी जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं ये पाकिस्तानी अधिकारी। महिला ब्लॉगर्स पर आईएसआई का खास फोकस है और ज्योति जैसे ब्लॉगर्स को ये अपना हथियार बनाना चाहते हैं और भारत की खुफिया जानकारियां इनसे इकट्ठा कराना चाहते हैं, इसी की कोशिश कर रहे हैं ये। चलिए जरा आपको बताते हैं क्यों हम कह रहे हैं कि ब्लॉगर पर फोकस है, क्योंकि पाकिस्तानी एम्बेसीज में जो भी पार्टी होती है उसमें ब्लॉगर्स को इन्वाइट किया जाता है। ये तस्वीर देखिए, कई यूट्यूबर्स आपको पाकिस्तानी एम्बेसी में पार्टी करते दिखाई दे जाएंगे और यही वो साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि इनका फोकस है कि पहले इनसे दोस्ती करो, फिर इन्हें अपनी बातों में फंसाओ और फिर धीरे धीरे पैसों का लालच देकर इन्हें अपने काम पर लगा दो, यानी जानकारियां जुटाना शुरू कर दो। और ऐसा ही ज्योति मल्होत्रा के साथ किया गया है। जरा अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, देखिए नू से एक और जासूस गिरफ्तार हुआ है। ज्योति मल्होत्रा इकलौता नाम नहीं है, कुल 6 जासूस गिरफ्तार हुए हैं और उसमें अरमान का नाम भी है। ये तस्वीर आप देखिए, ये लड़का आपको देखने में हो सकता है सीधा साधा लग रहा हो, लेकिन ये सीधा साधा नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहा था और ये भी दानिश से जुड़ा हुआ था। वही दानिश जिसे भारत सरकार ने कह दिया था कि 2 दिन में आप भारत छोड़कर जाइए, पाकिस्तान आप पर शक है आईएसआई के अधिकारी होने का। उसी दानिश से ये अरमान भी जुड़ा हुआ था। खुलासा क्या हुआ है जान लीजिए। दानिश के संपर्क में ये एक और शख्स था। नू से अरमान नामक व्यक्ति गिरफ्त में आया है और 6 महीने पहले दानिश के संपर्क में आया था अरमान। अरमान को पैसे और सिम कार्ड दिए गए थे। अरमान ने डिफेंस एक्सपो की तस्वीरें पाकिस्तान भेजी हैं। आप सोचिए, डिफेंस एक्सपो जो भारत में हो रहा है उसकी तस्वीरें पाकिस्तान इसने भेज दी। अरमान दूसरे जासूसों तक पैसा पहुंचाने का भी काम करता था, ऐसा लगता है कि हैंडलर था। अरमान से भी अब कड़ी पूछताछ हो रही है, जानकारियां जुटाई जा रही है कि अरमान ने क्या क्या अब तक जो खुफिया इनपुट्स हैं वो भेजे हैं पाकिस्तान। हमारे सहयोगी सुमित वहां पहुंचे जहां अरमान रहता था, क्या कुछ खुलासा हुआ है उनकी रिपोर्ट में, सुनिए। ये नूह जिले के नगीना थाना क्षेत्र के गांव राजाका से ये पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया है। आरोपी भारत में रहकर पाकिस्तानी दूतावास को यहाँ की खुफिया और सैन्य जानकारी मुहैया कराता था और बताया जा रहा है कि अब तक अरमान ने पाकिस्तानी एजेंट को भारतीय सिम कार्ड्स मुहैया कराए और 2025 में डिफेंस एक्सपो की साइट तक का दौरा पाकिस्तानी एजेंट्स के निर्देश पर किया। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय संदिग्ध तत्वों की निगरानी और जांच को और तेज करने की
पूरी तैयारी है और एनआईए भी पूछताछ कर सकती है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अरमान की पाकिस्तान में रिश्तेदारी है और वो करीब 2 बार वहां जा भी चुका है पाकिस्तान, और वहीं से पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारी दानिश के संपर्क में आया था। वही दानिश जिसका संपर्क ज्योति मल्होत्रा से बताया जा रहा है, और आरोपी अपने रिश्तेदारी में फ़ोन पर भी लगातार बातें करता रहा है। ये अभी तक जानकारी मिली है। फिलहाल पूछताछ इस नगीना थाने में लगातार की जा रही है और जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है कि क्या उसके साथ और भी लोग इन्वॉल्व थे। और देखिए बहुत सारे सवाल हैं जो अरमान के आसपास भी घूमते हैं, क्योंकि जानकारी ये मिल रही कि अरमान पैसे दिया करता था। क्या अरमान और लोगों के लिंक में था, इसकी भी जांच की जा रही है। अलग अलग पहलुओं पर जांच की जा रही है और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका अब हम रुख करेंगे, क्योंकि समझना ये जरूरी हो जाता है कि आखिर अरमान किन किन को पैसे देता था। अब क्या इसकी तह तक जाने की कोशिश हो रही है सुमित? देखिए बिल्कुल, मैं जहां पर मौजूद हूं नगीना थाना मेरे पीछे, यहीं पर अरमान को रखा गया है 6 दिनों की रिमांड पर। यहीं पर 2 दिन, आज दूसरा दिन है, पूछताछ लगातार की जा रही है और जो तमाम सवाल हमारे आपके जहन में हैं या फिर सुरक्षा एजेंसियों के जहन में हैं कि अरमान कब से संपर्क में आया, अभी तक की जो पूछताछ में खुलासे हुए हैं और पुलिस सूत्र जो बता रहे हैं, और आज डीएसपी अजायब सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रिसेंट इंडो पाक कन्फ्लिक्ट जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ, रिसेंट इंडो पाक कन्फ्लिक्ट के दौरान भी भारत पाक जो संघर्ष था, इस संघर्ष के दौरान भी अरमान लगातार खुफिया जानकारियां मुहैया करा रहा था। भारतीय सिम कार्ड मुहैया कराया था दानिश को, और साथ ही साथ ये भी पुलिस संभावना जताकर चल रही है कि इसके और भी पैसे भी मुहैया करा रहा था। बहुत सारे प्रश्न इसके आसपास घूमते हैं। सुमित, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो सुमित बता रहे थे कि कैसे अलग अलग एंगल्स पर जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन सुमित ने बात की है अरमान के भाई से। अरमान का भाई क्या कह रहा है, क्या उसे शक था या नहीं, सुनिए उसी की जुबानी। तो अरमान को कब गिरफ्तार किया गया था? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले। क्या कहकर ले गए थे पुलिस? जी हमें तो कुछ पता नहीं है, अब वो ही बता रहे हैं कि इसका पाकिस्तान से कोई लिंक है। अभी इसी मसले में पुलिस उससे तफ्तीश कर रही है, अब देखो देख क्या निकलता है। आपको कभी लगा कि पाकिस्तान के साथ लिंक है आपके भाई का? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं जी, मतलब हमारे वहाँ कुछ रिश्तेदार हैं, वहाँ मिलने जाता था, और ऐसी तो अभी तक हमारे सामने तो कोई बात आई नहीं है। पाकिस्तान में रिश्तेदारी कहाँ पर है? वही पाकिस्तान में एक गाँव में। कौन सा? लाहौर में आता है, रावलपिंडी? कहाँ? लाहौर में। लाहौर में। तो कौन रहते हैं वहाँ पर रिश्तेदारी में? हमारे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे, फूफी रहती है हमारी। फूफी। तो अरमान जा चुका है पाकिस्तान? हाँ जी, वो गया था। कितनी बार? 2 बार। 2 बार, मतलब ये 2024 में या 23 में? तो जी 24 में गए। 24 में। ज्योति और अरमान समेत ऐसे 6 चेहरे हैं जो बेनकाब हो गए हैं अब तक। गजाला मलेरकोटला पंजाब से पकड़ी गई है। यामीन मोहम्मद मलेरकोटला पंजाब से पकड़ा गया है। ज्योति मल्होत्रा के बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं, हिसार हरियाणा से पकड़ी गई है। देवेंद्र सिंह ढिल्लो कैथल हरियाणा से पकड़ा गया है। अरमान नूह से पकड़ा गया हरियाणा से। नोमान इलाही कैराना उत्तर प्रदेश का रहने वाला, ये भी पकड़ा गया। तो 6 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अब आपको बड़ी बात बताते हैं, ये 6 गिरफ्तारियां तो हुई हैं, लेकिन इन 6 में से 5 के पुख्ता तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं दानिश के साथ, उसी अधिकारी के साथ जो पाकिस्तानी एम्बेसी में तैनात था, जिससे ज्योति जुड़ी थी। क्यों ऐसा कह रहे हैं, जरा डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। गजाला की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 32 साल की मुस्लिम विधवा बताई जा रही है और वीजा के लिए दानिश के संपर्क में आ गई थी। दानिश ने प्रेम जाल में फंसाकर इससे तमाम जानकारियां ली है। गजाला के जरिए जासूसों को पैसे भेजता था। अगला चेहरा यामीन मोहम्मद का है। वीजा दिलवाने का काम यह करता था यामीन मोहम्मद, और गजाला को दानिश से इसने मिलवाया था। अगला नाम देवेंद्र सिंह ढिल्लो का है। नवंबर 2024 में गुरु नानक जयंती पर यह पाकिस्तान गया था। बहुत सारे इसमें से पाकिस्तान भी जा चुके हैं, और वीजा के लिए इसने दानिश से मदद ली थी। पाकिस्तानी एजेंट ने उसको सेवा और सुविधा दोनों दी जब वो वहां पहुंचा, और पटियाला कैंट की वीडियो बताया जा रहा है इसने पाकिस्तान भेजी थी। जांच में ये सामने आया है। ऐसे बहुत से खुलासे हो सकते हैं। ज्योति मल्होत्रा के बारे में हम आपको जानकारी दे ही रहे हैं कि पहले दानिश के संपर्क में आई थी, फिर पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों से मिली, और ये कई दफा जा चुकी है। पाकिस्तानी एजेंट के साथ 7 दिन ये बाली में रही थी, और माना यह जाता है कि ये दानिश ही था जिसके साथ ये बाली में रही थी, इंडोनेशिया में रही थी। अगला नाम अरमान का है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वीजा के लिए दानिश के संपर्क में ये भी आया, और दानिश ने पैसे का लालच देकर इसे भी फंसाया था, और जासूसों को पैसे और सिम पहुंचाने का ये काम करता था। अगला नाम
नोमान इलाही का है। अभी इसका जो दानिश से कनेक्शन है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है, जांच की जा रही है। लेकिन आपको बताएं, आईएसआई हैंडलर इकबाल काना के संपर्क में था, जानकारी के बदले ये भी पैसे लिया करता था और भारत के जो रेलवे स्टेशन हैं उनकी तस्वीरें, उनकी रेकी कर ये जानकारियां आगे भेज रहा था। तो ये खुलासे हुए हैं और हैरान करते हैं।